गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन टू लाइन डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर के सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2.1, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हमें यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन। इथाइलिन ग्लाइकोल एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व है और हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। बहुत सिंपल है, वो जो सॉल्यूशन हमारे पास है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डिसॉल्व है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अब यहाँ बाय मास का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताया था, वेट बाय वेट बताया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताया था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर कहा गया है बाय मास का मतलब है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ना कि 20 ml। 20 ml नहीं, अगर 20 ml होता तो यहाँ वॉल्यूम होता, बाय वॉल्यूम। यहाँ पर मास है तो इसका मतलब है 20%, मतलब 20 ग्राम। अगर 100 ग्राम हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। इसका आंसर है हमारे पास, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या एज्यूम करना है हमें, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना एज्यूम कर लिया हमने, 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने क्या ले लिया है, सॉल्यूशन का मास। उसमें से अगर हम सॉल्यूट देखते हैं और सॉल्वेंट चेक करते हैं तो देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, C2H6O2। इथाइलिन ग्लाइकोल ही तो सॉल्यूट है, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर में, क्योंकि हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है हमारे पास वाटर है, उसमें डिसॉल्व है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई सॉल्वेंट नहीं दे रखा कि ये सॉल्यूशन है किसका, तो हम क्या मानेंगे, वाटर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, तो वो कितनी है, 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, 100 में 20% कितना हुआ है, 20 ग्राम। 20 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है किसमें, टोटल सॉल्यूशन में। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट आसानी से निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर है। और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन का जो मास है माइनस मास ऑफ सॉल्यूट का मास माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मास, ठीक है। और हमारे पास सॉल्यूट का मास भी है और सॉल्वेंट का मास भी है। अब हमें मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के निकालने हैं। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है हमारे पास काई C2H6O2। देखिए, काई क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और C2H6O2 क्या है, सबस्क्रिप्ट है, जो हमने डेफिनेशन में चेक किया था, जो राइट हैंड साइड पे लगेगा और डिनोट करेगा कंपोनेंट को डिनोट करेगा। इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसके हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स को हमें यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन तो ठीक है हमें निकालना है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है हमारे पास, पहले उन्हें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। तो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहां पर मास किसका, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 और मोलर मास भी C2H6O2, ठीक है। अब मास तो हमें पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना है, 20 ग्राम, लेकिन मोलर मास नहीं पता है। मोलर मास यहां से हम चेक कर लेंगे, देखिए C2H6O2 इज इक्वल टू, मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का हो गया 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6
प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर देंगे हम। प्लस करने पर क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32। ठीक है, सम करेंगे तो कितना होगा 62 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब C2H6O2 कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो गया 62 ग्राम, 62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.322 मोल। देखिए जैसे ही हमने 20 डिवाइडेड बाय 62 किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 0.322 मोल। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। चेंज हो जाएगा केवल क्या, वाटर यहाँ पर आ जाएगा, वाटर का मास और वाटर का मोलर मास। तो वाटर का मास कितना है हमारे पास 80 ग्राम, 80 ग्राम है कि नहीं है सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, मोलर मास है 18 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 4.444 मोल। ये हो जाएगा किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लिए। ठीक है, अब हम इन नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इस मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में। देखिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितने हैं 0.322 मोल डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.444 मोल। ठीक है, यहां पर भी मोल आ जाएगा प्लस, अब देखिए 0.322 मोल डिवाइडेड बाई, इन्हें प्लस करेंगे तो कितना होगा 4. यहां हो जाएगा 42643 तो 4.766 हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 0.322 का और 4.444 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4.766। ठीक है, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इन्हें सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा हमारे पास 0.068। तो इस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए हैं किसके लिए, C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए। और ये हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल के हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको सेकंड कंपोनेंट मतलब वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो कितना चेंज करना है, केवल आपको चेंज करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है कि जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन है उनका सम क्या होता है, यूनिटी 1 होता है। तो अगर हम यहाँ चेक करें वाटर का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। ठीक है, तो 1 माइनस इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.068। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर उसे लिख देता हूं 1 माइनस 0.068, यहाँ पर हो जाएगा 0.932। तो इस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन दोनों को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। आई होप कि आपको मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2.2, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोलैरिटी को। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आंसर में हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter। जो हमने लास्ट लेक्चर में मोलैरिटी को डिस्कस किया था उसका फॉर्मूला क्या आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब देखिए
यहाँ पर हमें जो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास, गिवन है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो मास ऑफ NaOH हमें यहाँ पर गिवन है। NaOH कितना है 5 ग्राम, ठीक है, इन 450 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 450 ml। 450 ml हमें रिक्वायर किस में है, लीटर में है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें केवल मास गिवन है NaOH का। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 450 ml, उस सॉल्यूशन में NaOH है 5 ग्राम। तो NaOH क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूट। क्या हो गया, सॉल्यूट। सॉल्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर सॉल्यूट का मास हमें गिवन है 5 ग्राम, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स चाहिए सॉल्यूट के, हमें यहाँ पर मास गिवन है। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मोलर मास चेक करेंगे। मोलर मास ऑफ NaOH, NaOH का मोलर मास सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे, कितना हो जाएगा। सोडियम का हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 24 एंड 16 40 ग्राम मोल इनवर्स, 40 ग्राम मोल इनवर्स मोलर मास हो गया किसके लिए, NaOH के लिए, ठीक है। और हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हमने एग्जांपल फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास, मास कितना है 5 ग्राम, 5 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास है 40 ग्राम मोल इनवर्स, 40 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.125 मोल, 0.125 मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं किसके, NaOH के, ठीक है। अब इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या NaOH को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.125 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ कितना गिवन है 450, लेकिन किस में है ml में है, और हमें किस में चाहिए लीटर में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 1000 से, 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो लीटर में चाहिए, जबकि दे रखा है मैंने मेरेकल में मिलीलीटर में, मिलीलीटर में गिवन है, और हमें इसे लीटर में कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम इस टोटल वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.278 मोलर, 0.278 मोलर। देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.278 मोलर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे, और 0.278 मोल लीटर इनवर्स। इन दोनों से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा हमने डेफिनेशन में चेक किया था कि यूनिट क्या होगी, या तो कैपिटल M लगा सकते हैं आप मोलैरिटी के लिए, या फिर आप लगा सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। देखिए ये हमारे पास मोल में है, ये हो गया मोल, और ये क्या है लीटर, ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो इस तरह से हमने एग्जांपल 2.2 में मोलैरिटी की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 2.3। देखिए कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोलैरिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 ग्राम हमें गिवन है इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखिए 75 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व है क्या 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। तो आप जानते हैं जो डिसॉल्व करता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। और जो डिसॉल्व होता है वो क्या है, सॉल्यूट, वो क्या है, सॉल्यूट। दोबारा से एक बार देखिए, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल गिवन है हमें 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है किसमें, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है।
ठीक है। तो जो डिसॉल्व हुआ है वो है सॉल्यूट, जो डिसॉल्व करता है वो है सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर चेक करते हैं। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोलैलिटी को, तो फॉर्मूला लिखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने यही फॉर्मूला लिखा था मोलैलिटी के लिए। अब देखिए हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, गिवन है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है 75 ग्राम। अब यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट तो चलो ठीक है, हम उसे ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है CH3COOH, ठीक है। उसके बाद देखिए इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है सॉल्यूट का 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं, तो मोलर मास है हमारे पास CH3COOH, ठीक है। मोलर मास देखिए इसका कार्बन के लिए हो जाएगा 2 कार्बन है हमारे पास तो 24 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 and 1 4 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन कितने 32, ठीक है। तो इसको सम करेंगे तो हो जाएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। इसका मोलर मास है इथेनोइक एसिड का, तो क्या हो गया 60 ग्राम मोल इनवर्स, ये हो गया ग्राम, ठीक है। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किसके इथेनोइक एसिड के, तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.0417 मोल, 0.0417। ये हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए किसके लिए इथेनोइक एसिड या सॉल्यूट के लिए, ठीक है। अब हम मोलैलिटी के फॉर्मूले में इसे पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 0.0417 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास है 75 ग्राम। अब क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है किलोग्राम की, कंडीशन क्या है फॉर्मूले में किलोग्राम की है, तो यहाँ पर इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ जाएगा 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मोलैलिटी को भी कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 0.556, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट है मोल किलोग्राम इनवर्स। इस तरह से हमने थर्ड एग्जांपल में मोलैलिटी को भी समझ लिया है। तो इस वीडियो में हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, इन तीनों से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को समझा है। आई होप कि आपको ये सारे एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।